गुजरात के जामनगर में गाय के हमले में बुजुर्ग की मौत हुई। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया जिसमें गाय लगातार बुजुर्ग पर हमला करती नजर आई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हथियारबंद बदमाशों ने 2 युवकों पर हमला किया। सीसीटीवी में मारपीट की घटना रिकॉर्ड हुई। पटना में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। कार के चारों चक्के हवा में नजर आए। यूपी के ललितपुर में एक युवक की आधा दर्जन बदमाशों ने पिटाई की। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। यूपी के बदायूं में कर्मचारी को अस्पताल के अंदर पार्किंग शुल्क मांगना महंगा पड़ गया। एक महिला ने कर्मचारी की चप्पल से पिटाई कर दी। मध्य प्रदेश के सिवनी में खाद गोदाम में चोरी की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में बोरवेल में गिरे 11 साल के मासूम को निकालने की जद्दोजहद जारी। बीते शुक्रवार की दोपहर के बाद से बोरवेल में गिरा हुआ है राहुल। राजस्थान की तीर्थ नगरी पुष्कर में एक दुल्हन गहने लेकर ननंद के साथ फरार सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। पुणे पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कबाड़ की दुकान में छापा मारकर 1105 कारतूस बरामद किए। दुकान मालिक को हिरासत में लिया। हरदोई लखनऊ मार्ग पर चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। मथुरा में एक कार में अचानक आग लगने से हड़कंप। कुछ ही पलों में कार जलकर स्वाहा हुई। हरियाणा के गुरुग्राम में आग लगने के बाद 150 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हुई। मारुति का प्लास्टिक गोदाम आग की चपेट में आया। आग पर काबू पाने की कोशिश। दिल्ली पुलिस ने महिला का वेश बदलकर लूटने वाले 2 बदमाशों को धर दबोचा। हथियार भी उनसे जब्त किए। श्रीनगर के पलपोरा इलाके में लश्कर का आतंकी आदिल पारे ढेर। घाटी में बीते 24 घंटे में 4 आतंकियों का सफाया। बिहार में भारत नेपाल सीमा से 2 संदिग्ध चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। दोनों चीन के वुहान निवासी। सिद्धू मूसेवाला मर्डर में आरोपी शार्प शूटर संतोष यादव अपने साथी के साथ गुजरात के भुज से गिरफ्तार। पहचान छिपाने के लिए मुंडन कराया था। बॉलीवुड अभिनेता शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर पर ड्रग्स लेने का आरोप। बेंगलुरु पुलिस ने सिद्धांत कपूर समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के काजीपाड़ा स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन शुरू। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद मकान से प्रशासन को कई पोस्टर, झंडे, तमंचा, कारतूस बरामद हुए। यूपी के प्रयागराज के अटाला मोहल्ले में बुलडोजर के डर से दुकान खाली करते नजर आए दुकानदार। सहारनपुर में नमाज के बाद हुए बवाल मामले में अब तक 102 आरोपी गिरफ्तार। वहीं पुलिस ने 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। यूपी में हिंसा के बाद अब तक 325 आरोपियों की गिरफ्तारी। बवाल को लेकर 9 जिलों में कुल 13 एफआईआर दर्ज। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी के करीबी बिल्डरों पर कार्रवाई शुरू। कानपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के आरोप में 3 इमारतों को सील किया। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस ने आरोपी निजाम कुरैशी और जफर हयात का कराया आमना सामना। एटीएस और एसआईटी ने 40 मिनट तक की पूछताछ। कानपुर हिंसा केस में क्राउड फंडिंग को लेकर पुलिस बिल्डर हाजी वसी को गिरफ्तार कर सकती है। वसी की कई बिल्डिंग पहले से ही सील की जा चुकी है। कानपुर में बीजेपी नेता हर्षद लाला को पाकिस्तानी नंबर से धमकी मिली। हर्षद पर सोशल मीडिया पर पोस्ट दर्ज करने पर केस हुआ था। यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई पर बीएसपी प्रमुख मायावती का ट्वीट। कहा, एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। असम के कार्बी परिषद के चुनावों में बीजेपी का क्लीन स्वीप। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। अमित शाह बोले, कार्बी के लोगों को पीएम मोदी पर अटूट विश्वास। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ जारी। 4 अधिकारी राहुल गांधी से सवाल जवाब कर रहे हैं। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, राहुल गांधी अभी जेल से बेल पर हैं। कांग्रेस जांच एजेंसी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। टीएमसी ने अपने मुखपत्र जागो बांग्ला में कांग्रेस पर निशाना साधा। लिखा, जब जांच एजेंसियां कांग्रेस नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाती है तो टीएमसी साथ देती है, लेकिन जब टीएमसी नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो कांग्रेस किनारा कर लेती है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जमानत पर कल होगी सुनवाई। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट करके साधा आम आदमी पार्टी पर निशाना। राष्ट्रपति चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 15 जून को दिल्ली में बुलाई अहम बैठक। विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश। शिवसेना भी बैठक में होगी शामिल। भीषण गर्मी की वजह से पश्चिम बंगाल के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 26 जून तक के लिए बढ़ाई गई। पंजाब में कल से धान की रोपाई शुरू होगी। सीएम भगवंत मान ने बयान में कहा, किसानों को बिजली की दिक्कत नहीं होगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल से अस्पताल में मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। सीने में दर्द की शिकायत के बाद भर्ती हुए थे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधायक पद की शपथ ली। कहा, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी ड्राफ्ट तैयार होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारत में इजरायल और राजदूत नाओर गिलोन से लखनऊ में मुलाकात की।
चंडीगढ़ में आईटीबीपी जवानों ने पहाड़ी रास्तों पर ड्राइविंग के लिए अभ्यास किया। इसके लिए ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाया गया। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के विरोध में कश्मीरी पंडितों ने बाजार बंद कर विरोध दर्ज किया। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी से राहत के लिए जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप पहुंच रहे हैं सैलानी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहली बारिश में खुली प्रशासन की पोल। महाकाल मंदिर के गर्भगृह के सामने नंदी हॉल तक जल जमाव। श्रीनगर के बालटाल में सिंध नदी को गाड़ी से पार करने की कोशिश में 4 युवक फंस गए, जिन्हें सेना के जवानों ने रेस्क्यू किया। पंजाब के जीरकपुर में चिड़ियाघर में जानवरों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम। जू में पानी का फव्वारा और जगह जगह तालाब बनाए गए। देश में कोरोना की रफ्तार तेज हुई। 8,084 नए केस सामने आए। 24 घंटे में संक्रमण से 10 की जान गई, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 48,000। अजरबैजान में भारी बारिश का कहर दिखा। 10 स्टेशन इलाके में सैलाब में गाड़ियां बहती नजर आईं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा किया। युद्ध में हुई बर्बादी का जायजा लिया। रूस की सेना ने यूक्रेन के एक वेयर हाउस को निशाना बनाया। हमले के बाद गोदाम में भीषण आग लगी। जापान की कंपनी ने बुजुर्गों की मदद के लिए बकरी के आकार का रोबोट बनाया। जापान में 65 साल की उम्र के करीब 30% लोग। अफगानिस्तान में इस्लाम की बेअदबी मामले में एक मॉडल समेत 3 लोगों को तालिबान सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। महायुद्ध में तानाशाह की एंट्री। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, क्या उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की महायुद्ध में एंट्री होने वाली है? दुनिया के सामने ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महायुद्ध के बीच किम जोंग उन ने रूस के समर्थन का खुला ऐलान कर दिया है। क्या है किम जोंग उन के संदेश के मायने, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाने जा रहे हैं। युद्ध में तानाशाह की एंट्री। किम जोंग का हाथ पुतिन के साथ। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और यही बात उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भी लागू होती है। किम जोंग उन अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, और पुतिन के लिए भी अमेरिका लंबे वक्त से बड़ी चुनौती बना हुआ है। लिहाजा महायुद्ध के बीच उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने पुतिन के लिए अपने समर्थन का खुले तौर पर ऐलान किया है।